हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज का टॉपिक है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है और इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं और हीमोग्लोबिन से रिलेटेड कौन कौन सी डिजीज़ेज होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर और इसके क्या फंक्शंस होते हैं, ये सारा हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है, आरबीसीज जो होते हैं, उसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है। ये एक ग्लोबुलर प्रोटीन होती है, मतलब एक टेट्रामेरिक फॉर्म में एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है हमारे ब्लड के अंदर, जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या काम करती है? ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। अब जो ये हीमोग्लोबिन है, इसमें दो पार्ट होते हैं। हीमोग्लोबिन में हीम और ग्लोबिन दो पार्ट आते हैं, जिससे मिलकर एक हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन होती है। जो ह्यूमन हीमोग्लोबिन है, ये टेट्रामेरिक ग्लोबुलर प्रोटीन है, मतलब कि इसमें 4 ग्लोबिन चेन्स प्रेजेंट होती है। 2 अल्फा ग्लोबिन चेन्स आती है इसमें और 2 बीटा ग्लोबिन चेन्स आती है। हम अभी ग्लोबिन पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें 4 ग्लोबिन चेन्स आती है, 2 अल्फा ग्लोबिन चेन्स और 2 बीटा ग्लोबिन चेन्स। जो अल्फा ग्लोबिन चेन्स होती है, इसमें से हर एक चेन के पास जो है 144 अमाइनो एसिड रेजिड्यूज होते हैं, जबकि जो बीटा ग्लोबिन चेन्स है, इसके पास 146 अमाइनो एसिड रेजिड्यूज होती हैं। अब जो ये चेन्स होती है, ये हीम ग्रुप के साथ अटैच्ड होती हैं। जो ये हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, इसके फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, आयन और दूसरा पोरफायरिन रिंग, ठीक है। प्रोस्थेटिक ग्रुप का मतलब होता है कि ये जो नॉन एमाइनो एसिड कंपोनेंट होता है हीमोग्लोबिन का, उसको हम बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। जो हीम होता है, इसमें पोरफायरिन रिंग होती है और एक नॉन प्रोटीन कंपोनेंट होता है, जो कि इसमें होता है आयन, ठीक है। जो ये आयन होता है, इसके साथ ऑक्सीजन बाइंड करती है, मतलब जो ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट है वो क्या है? आयरन है, ठीक है। और इसके साथ ही जो ये पॉलीपेप्टाइड चेन मैंने आपको बताई, 2 अल्फा ग्लोबिन चेन्स और 2 बीटा ग्लोबिन चेन्स, ये इस आयरन के साथ ही अटैच्ड होती हैं। मतलब जो पोरफायरिन रिंग है, उसके सेंटर में ये आयन प्रेजेंट होता है और इस आयरन के साथ जो है ये जो चारों पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, ये अटैच्ड होती है। और दूसरा इसमें आता है पोरफायरिन रिंग। जो ये पोरफायरिन रिंग है, ये क्या है? ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग है। पोरफायरिन रिंग का मतलब क्या होता है कि इसमें 4 पायरोल सब यूनिट्स होती हैं। पायरोल सब यूनिट्स जिसमें 4 होती हैं, वो चारों पायरोल जो सब यूनिट्स होती हैं, वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती है विद द हेल्प ऑफ मिथाइन ब्रिजेस, ठीक है। मतलब मिथाइन ब्रिज उसमें फॉर्म होता है, जिसकी हेल्प से वो पायरोल रिंग्स आपस में अटैच होती हैं और वो एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग की फॉर्मेशन करती है, जिसको हम बोलते हैं पोरफायरिन रिंग। और जब पोरफायरिन रिंग के सेंटर में आयन अटैच हो जाता है, तो इस प्रकार से एक हीम मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। अब जो ये हीम मॉलिक्यूल होता है, ये ग्लोबुलर प्रोटीन के साथ अटैच्ड होता है विद द हेल्प ऑफ एन एटम ऑफ इमिडाजोल रिंग ऑफ प्रॉक्सिमल हिस्टेडाइन। आपको पता है कि जो हिस्टेडाइन है वो क्या होता है? वो अमाइनो एसिड होता है। जो ग्लोबुलर प्रोटीन जब हीम ग्रुप के साथ अटैच्ड होती है, तभी एक हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन होती है। अब जब ये ग्लोबुलर प्रोटीन उसके साथ अटैच होती है, तो हिस्टेडाइन जो अमाइनो एसिड है, इसके साथ एक इमिडाजोल रिंग अटैच होती है और उसके ऊपर जो नाइट्रोजन एटम होता है, उसके साथ अटैच होता है हमारा हीम ग्रुप, और इस प्रकार से हमारे कंप्लीट हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन होती है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। इसके बाद जो भी इसके बारे में डिस्कस करना है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि हीमोग्लोबिन क्या चीज़ है। इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो आपको एक साथ दिखाई नहीं देगा। अब इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको दिखाऊंगी। ये हमारा सेंटर वाला पार्ट है, ठीक है। अब जो ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, ये 2 पार्ट से मिलकर बनता है, हीम प्लस ग्लोबिन, ठीक है। जो हीम ग्रुप है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब हीम जो है, ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। इसमें आता है एक हमारे पास फेरस आयन, यानी कि आयरन आयन, और दूसरा इसमें आता है हमारे पास पोरफायरिन रिंग।
ठीक है, ये दोनों मिलकर जो है हीम मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो ये हीम ग्रुप होता है इसमें 4 पायरोल रिंग्स अटैच होती है। ठीक है, मतलब जो पोरफायरिन रिंग की फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है, ये जो आप इसमें 4 जो ये रिंग्स की फॉर्म में जो स्ट्रक्चर देख रहे हो वो है हमारे पास पायरोल रिंग्स। जो ये पायरोल रिंग्स हैं इसमें क्या होता है, इसमें 4 कार्बन एटम्स होते हैं और 5वां इसमें नाइट्रोजन एटम होता है, जिससे मिलकर एक कंप्लीट पायरोल रिंग की फॉर्मेशन होती है। तो इस प्रकार की इसमें 4 पायरोल रिंग्स प्रेजेंट होती है और ये पायरोल रिंग्स जो होती हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती है विद द हेल्प ऑफ मिथाइन ब्रिजेस। मिथाइन जो है वो मीथेन से ही लिया गया है। इसमें ट्राईवेलेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जिसकी हेल्प से जो ये 4 पायरोल रिंग्स होती हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है। जब पोरफायरिन रिंग के साथ जो है सेंटर में जब ये आयरन जो आयन है ये बाइंड होता है तब जाकर हीम मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अगर हम इस पार्ट को यहाँ से रिमूव कर दें तो ये रिमेनिंग जो हमारे पास साइक्लिक जो हेटेरोसाइक्लिक जो रिंग स्ट्रक्चर है ये है हमारे पास पोरफायरिन रिंग। ठीक है, तो इसके साथ जब ये आयरन आयन मिल जाता है तो एक हीम ग्रुप की फॉर्मेशन होती है। तो चलिए आप बात कर लेते हैं कि इसमें जो ये 4 पायरोल रिंग्स होती है इसके साथ कुछ फर्दर और फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं। इसमें जो 2 रिंग्स होते हैं उनके ऊपर मिथाइल और विनाइल ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं और जो रिमेनिंग पायरोल रिंग्स होती हैं उनके ऊपर जो है मिथाइल और प्रोपोनाइल जो है फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इसके साथ अटैच्ड है मिथाइल ग्रुप और ये दूसरी साइड पे इसमें प्रेजेंट है फिनाइल ग्रुप। ठीक है, और इसी प्रकार दूसरी जो रिंग है इसके साथ भी यहाँ पे विनाइल ग्रुप अटैच्ड है और यहाँ पर जो है मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। और रिमेनिंग जो 2 और रिंग्स है इसमें उसके साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है और दूसरी साइड में इसके ऊपर जो है वो प्रोपोनाइल ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी रिंग के ऊपर भी एक साइड जो मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है और दूसरी साइड जो है वो प्रोपोनाइल ग्रुप अटैच्ड है। अब जो ये हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, जब हीम ग्रुप के साथ जो है ग्लोबिन पार्ट अटैच होता है तब जाकर हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन होती है। सो बीच में जो ये हमारे पास जो फेरस आयन है यानी कि हमारे पास जो आयरन आयन है उसके पास जो है 6 पोजीशंस के ऊपर वो बाइंड कर सकता है। ठीक है, तो 4 जो है वो नाइट्रोजन एटम के साथ बाउंड है। ठीक है, और रिमेनिंग जो 2 है उसमें एक साइड पे जो है वो हमारे पास जो यहाँ पे ग्लोबिन प्रोटीन अटैच हो जाएगी। ठीक है, ग्लोबिन प्रोटीन यानी कि जो हिस्टिडाइन एमिडाजोल है वो इसके साथ आकर अटैच होगी तब जाकर हमारे पास जो है वो हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन होगी। ये जो हमारे पास ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये है हिस्टाडाइन अमाइनो एसिड। ठीक है, जो ये हिस्टाडाइन अमाइनो एसिड है इसके साथ जो ये इसमें प्रेजेंट होती है एमिडाजोल रिंग। जो ये एमिडाजोल रिंग होती है इसमें 2 नाइट्रोजन एटम्स होते हैं और 3 कार्बन एटम्स होते हैं। ठीक है, इसको मिलकर ये इमिडाजोल रिंग की फॉर्मेशन होती है। तो हिस्टाडाइन में जो ये इमिडाजोल रिंग होती है इसका जो ये एन एटम होता है उसके साथ ये आयरन जो है वो अटैच्ड होता है और इस प्रकार से हीम के साथ ग्लोबिन जो प्रोटीन है वो अटैच हो जाती है और हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन होती है। और जो आयरन की जो 6th पोजीशन है वहाँ पर ऑक्सीजन बाइंड करती है, वो ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट होती है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर वाली साइड में मैंने शो कर रखा है ग्रीन कलर से, यहाँ पर ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट है यानी कि इस साइड को ऑक्सीजन बाइंड करेगी और जो ये नीचे वाली साइड है यहाँ पर हमारे पास जो हिस्टाडाइन एमिडाजोल रिंग है वो बाइंड करेगी यानी कि ग्लोबुलर जो प्रोटीन है वो बाइंड करेगी और इस प्रकार से एक हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन होगी। सो आपको पता है जो हीमोग्लोबिन है उसको जो है ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड करना पड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी बाइंड करना पड़ता है क्योंकि ये इन दोनों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। सो जब इस आयरन के साथ जब ऑक्सीजन बाइंड करती है तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन और जब इसके साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करती है तो इसको हम बोलते हैं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, सो जब ऑक्सीजन बाइंड करती है इसके साथ तो इसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं और जब इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करती है तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करना होता है
तो वो ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट के साथ जो है वो compete नहीं करती, वहाँ पर वो कंपटीशन नहीं करती, बल्कि अलग से उसके लिए एक जगह होती है इसमें जहाँ पर आकर कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करती है और हीमोग्लोबिन उसको कैरी करता है और लंग्स की तरफ ले जाता है। तो वो साइट कौन सी होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो ये अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है हिस्टिडाइन के साथ, यहाँ पर आकर जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करती है और वो जो ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है ये इसको सेल्स से और टिश्यूज से ले जाता है लंग्स की तरफ और लंग्स उसको बॉडी से बाहर निकाल देती हैं। तो यहाँ पे फ्लो चार्ट की हेल्प से आप इजीली समझ जाएंगे। इनहेलेशन होती है, सबसे पहले हम जो सांस लेते हैं और वो जो सांस लेती है उसमें जो हम हवा जाती है वो लंग्स में जाती है, ठीक है, और उससे जो ऑक्सीजन जाती है वो ब्लड में जाती है, ठीक है, और ब्लड में जाकर वो बाइंड करती है हीमोग्लोबिन के साथ। अब जब वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है तो हीमोग्लोबिन उसको डिलीवर करता है सेल्स को या फिर टिश्यूज़ को जहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और वहाँ से जो सेल्स और टिश्यूज़ जो अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज़ करते हैं यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज़ करते हैं उसको वो वहाँ से लेता है और इन कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले जाता है लंग्स की तरफ, ठीक है, और लंग्स उसको बॉडी से बाहर भेज देती हैं, ठीक है, और इस प्रकार से जो ये हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया जो फेरस आयन है यानी कि आयरन आयन है उसकी जो 6th पोजीशन है वो ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट होती है, ठीक है, और वहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो रिवर्सिबली बाइंड करती है। रिवर्सिबली बाइंड होने का मतलब है कि वो उसको अपने साथ बाइंड भी कर सकती है और वो उसको अपने साथ वहाँ से अनबाइंड भी कर सकती है। तो इस प्रकार जब रिवर्सिबल बाइंडिंग होती है ऑक्सीजन की, इसी वजह से जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। और इसमें जो एक फेरस आयन होता है वो एक सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करता है, और जो ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है ये आपको पता है जो ह्यूमंस के केस में ये टेट्रामेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यानी कि जैसा मैंने आपको पीछे डायग्राम दिखाया इस प्रकार के 4 स्ट्रक्चर्स आपस में बाइंड होते हैं और एक टेट्रामेरिक फॉर्म की फॉर्मेशन करते हैं जो कि हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है। तो जो टेट्रामेरिक फॉर्म है हीमोग्लोबिन की वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकती हैं क्योंकि उसमें इस तरह के 4 फेरस आयंस होंगे जिसकी वजह से वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को एक साथ ले जा सकती है। और इसमें हीमोग्लोबिन में आयरन जो है वो फेरस फॉर्म में भी हो सकता है और फेरिक स्टेट में भी हो सकता है। फेरस मतलब Fe2 पॉजिटिव और फेरिक स्टेट का मतलब है Fe3 पॉजिटिव, ठीक है। सो जब ये फेरिक स्टेट में होता है तो इसके ऊपर ऑक्सीजन जो है वो बाइंड नहीं कर सकती क्योंकि इसके ऊपर जो है ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट नहीं रह जाएगी, इसके पास खाली जगह ही नहीं रहेगी जहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड कर सके। तो जो ये हीमोग्लोबिन है इसके अंदर जो आयरन है वो हमेशा Fe2 पॉजिटिव स्टेट में होना चाहिए यानी कि फेरस स्टेट में होना चाहिए ताकि वो ऑक्सीजन उसके साथ बाइंड कर सके। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि हीमोग्लोबिन के कितने टाइप्स होते हैं। हीमोग्लोबिन जो है वो 3 टाइप के होते हैं, हीमोग्लोबिन ए, हीमोग्लोबिन A2 एंड हीमोग्लोबिन F। जो ये हीमोग्लोबिन ए होता है ये मोस्टली प्रेजेंट होता है एडल्ट्स में, ठीक है। इसमें 2 टाइप की चेन्स होती हैं, 2 अल्फा चेन्स और 2 बीटा चेन्स, ठीक है। मतलब 95 to 98% जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ब्लड में एडल्ट्स के अंदर वो होता है हमारे पास हीमोग्लोबिन ए। और दूसरा इसमें टाइप आता है हीमोग्लोबिन A2, ये लेस कॉमन होता है। इसमें 2 टाइप की चेन्स होती है, अल्फा एंड गामा चेन्स, ठीक है। अल्फा 2 चेन्स होती है और गामा की भी 2 चेन्स होती है। इस प्रकार से इसमें 4 चेन्स होती हैं, 4 सब यूनिट्स होते हैं। और जो ये हीमोग्लोबिन A2 है ये कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है एडल्ट्स के अंदर, 2 से 3% जो हीमोग्लोबिन है वो हमारा हीमोग्लोबिन A2 होता है। और इसके साथ इसमें थर्ड जो टाइप आता है वो आता है हीमोग्लोबिन F यानी कि फीटल हीमोग्लोबिन। जो ये फीटस और न्यूबॉर्न बेबीज़ होती है उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है और ये प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है 6th वीक ऑफ प्रेगनेंसी से, और ये 4th मंथ ऑफ जो बर्थ का 4th मंथ होता है वो वहाँ तक ये डोमिनेट रहता है। उसके बाद धीरे धीरे ये इसका अमाउंट जो है वो कम होने लगता है। और इसमें 2 टाइप की चेन्स होती हैं,
अल्फ़ा और डेल्टा चेन्स। अल्फ़ा की 2 चेन्स होती है और 2 डेल्टा चेन्स होती है। अब जब धीरे धीरे जब एक बेबी जो बड़ा होता है तो ये जो डेल्टा चेन है ये गामा चेन्स में कन्वर्ट हो जाती है, और जो ये गामा चेन्स है ये फर्दर जब बेबी मतलब जो बच्चा है वो एडल्ट हो जाता है, जब वो मेच्योरिटी की तरफ जाता है, तो ये जो गामा चेन्स है ये रिप्लेस हो जाती है विद द बीटा चेन्स। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है इससे रिलेटेड कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं। सबसे पहले इसमें आता है हमारे पास थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या है, एक इनहेरिटेड डिजीज़ है। अगर पेरेंट्स में प्रेजेंट है तो वो बच्चे में ट्रांसफ़र होती है। इनहेरिटेड का मतलब ये होता है। और थैलेसीमिया में क्या होता है, इसमें जो हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। अब जो ये थैलेसीमिया है ये फर्दर 2 टाइप का होता है, अल्फ़ा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। जो अल्फ़ा थैलेसीमिया होता है इसमें क्या होता है, जो अल्फ़ा ग्लोबिन चेन होती है उसकी प्रोडक्शन नहीं होती, ठीक है, क्योंकि इसमें जो अल्फ़ा जीन जो क्रोमोसोम नंबर 16 के ऊपर प्रेजेंट होता है उसके अंदर म्यूटेशन आ जाती है, जिसकी वजह से जो अल्फ़ा ग्लोबिन चेन है उसकी फॉर्मेशन नहीं होती, उसकी प्रोडक्शन नहीं होती। और दूसरा टाइप इसमें आता है बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया में क्या होता है, इसमें जो बीटा चेन की प्रोडक्शन है वो नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो बीटा जीन है क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर उसमें म्यूटेशन आ जाती है, जिसकी वजह से जो बीटा चेन की प्रोडक्शन है वो नहीं होती है। बीटा थैलेसीमिया के केस में क्या होता है, जो फेटल हेमोग्लोबिन है और जो हीमोग्लोबिन A2 है इसका अमाउंट जो है वो ब्लड में बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो डिजीज़ है वो है सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन है वो एबनॉर्मल होती है। इसमें जो हीमोग्लोबिन बनता है वो हीमोग्लोबिन A नहीं बनता बल्कि हीमोग्लोबिन S की फॉर्मेशन होती है। इसमें जो बीटा ग्लोबिन सब यूनिट है वो रिप्लेस हो जाती है विद द हेल्प ऑफ HbS, मतलब इसमें हीमोग्लोबिन A की बजाय हीमोग्लोबिन S की प्रोडक्शन होती है। हीमोग्लोबिन जो S है ये किस प्रकार से बनता है, इसमें जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड है उसमें म्यूटेशन आ जाती है, मतलब इसमें GAG की जगह GTG कोडोन बन जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन होनी थी वो नहीं होती, और उसके बजाय जो है वो हीमोग्लोबिन S की प्रोडक्शन होती है, जिसकी वजह से हमें सिकल सेल एनीमिया की नामक एक डिजीज़ हो सकती है। इसके साथ साथ कुछ और डिजीज़ेस भी हैं जैसे कि पॉलीसाइथेमिया। इसमें क्या होता है, इसमें जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसको हम बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। और इसके अलावा इसमें आता है मीथेमोग्लोबिनेमिया, ठीक है। जो ये मीथेमोग्लोबिनेमिया कंडीशन होती है इसमें क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी है, मतलब इसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो आयरन है वो फेरस स्टेट से फेरिक स्टेट में ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब वो रिड्यूस्ड स्टेट से ऑक्सीडाइज स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन है उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है। मैंने आपको बताया कि जो हीमोग्लोबिन है उसमें जो आयरन है वो हमेशा Fe2 पॉजिटिव स्टेट में होना चाहिए। अगर वो Fe3 पॉजिटिव स्टेट में होगा तो उसके साथ ऑक्सीजन बाइंड नहीं कर पाएगी। इसके साथ साथ एक और कंडीशन आती है हीमोग्लोबिन्यूरिया। हीमोग्लोबिन्यूरिया कंडीशन में क्या होता है, इसमें जो हीमोग्लोबिन है वो यूरिन के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन्यूरिया। और इसके साथ साथ एक और डिसऑर्डर है जिसको हम बोलते हैं हेरिडिटरी परसिस्टेंट ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन, HPFH। जो ये HPFH है इसमें क्या होता है, ये बिनाइन कंडीशन होती है जिसमें जो एडल्ट्स के अंदर फेटल हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं HPFH। सो अब हम बात कर लेते हैं कि हीमोग्लोबिन की क्या क्या फंक्शंस होती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ये एक टाइम में 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है। जब ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जब ये बिना ऑक्सीजन के होता है तो उसको हम बोलते हैं डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। दूसरा इसका फंक्शन आता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन की तरह ही ये 4 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड होता है तो इसको हम बोलते हैं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ये 20 to 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ट्रांसपोर्ट करती है। अदर फंक्शंस इसमें आते हैं कि अदर गैसेस या फिर आयन को ट्रांसपोर्ट करती है। जो ये हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड,
नाइट्रिक ऑक्साइड और सल्फर मोनोऑक्साइड या फिर नाइट्राइट आयन को भी ट्रांसपोर्ट करती है, मतलब इसके साथ भी ये बाइंड कर सकती है। इसके साथ साथ नेक्स्ट इसका फंक्शन आता है कि ये रेगुलेट करती है ब्लड पीएच को और बफरिंग का फंक्शन परफॉर्म करती है। जो ये हीमोग्लोबिन ये बाइंड करती है हाइड्रोजन आयन के साथ, जिसकी वजह से ये मेंटेन करती है ब्लड के पीएच को। और जो हमारे ब्लड का जो कलर होता है, मतलब जो रेड कलर होता है ब्लड का, वो हीमोग्लोबिन की वजह से ही होता है। आपको पता होना चाहिए हेल्दी मेल और फीमेल के अंदर जो है वो इतना एक हीमोग्लोबिन का लेवल होना चाहिए, ठीक है। ये था कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, इसके कौन कौन से टाइप्स हैं और इसके रिलेटेड कौन कौन सी डिजीजेस हैं, और इसके साथ साथ हमने डिस्कस किया कि हीमोग्लोबिन के क्या फंक्शंस होते हैं। अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।